हेलो गाइज, सो एज यू कैन सी हियर दिस इज़ फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट, जहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडर सब यहाँ पे न्यूज़ रीड करते, स्मार्टली रीड करते कि कौन सी न्यूज़ कब आने वाली है, क्या इम्पैक्ट होगा, वो सब यहीं पे देखते हैं। तो हम भी यहीं पे देखने वाले हैं और स्मार्टली रीड कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि या तो लॉगिन करके रखो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ज़्यादा कुछ उसका ये नहीं है। जो हमें न्यूज़ रीड करना होता है वो हमें यहाँ पे करना होता है कि यहाँ पे ये जो न्यूज़ है वो कौन सी, वो यहाँ पे रीड करना होता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि ये जो राइट साइड पे आपको दिख रहा है ये छोटा सा फ़िल्टर, इस फिल्टर पर क्लिक करेंगे और ये आप तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे विज़िट करोगे फॉरेस्ट फैक्ट्री, तो आपको यहाँ पे ये सब विजिट होगा। तो पहले क्या करोगे कि वो ब्लू वाला और ये ऑरेंज वाला इसको अनचेक कर दीजिए, क्योंकि ये हाई इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होते, ये रेड वाले हाई इम्पैक्ट होते हैं। और ये जो ग्रे वाला है वो बैंक हॉलीडे बताता है कि आज बैंक हॉलीडे है, क्या बैंक में हॉलीडे, कहाँ पे है हॉलीडे, वो सब ग्रे वाला बताता है। तो ये ग्रे वैसा ही रहने दो और ये दो अनचेक करके रखो और अप्लाई फ़िल्टर कर दो। तो आपके जो जो हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ है वहाँ पे आ जाएंगी। तो आज है 8 अगस्त, आज से हम मतलब पिछले महीने का सारा न्यूज़ कवर करेंगे। जो जो मेजर न्यूज़ है यूएसडी के लिए वो हम देखेंगे। तो हम कौन कौन से न्यूज़ देखेंगे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। पहले हो गया एनएफपी हो गया, सीपीआई हो गया, कोर पीपीआई हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम हो गया और एफएमसी हो गया। ये हम न्यूज़ देखेंगे। तो पिछले महीने का डाटा मैंने निकाल दिया है, मतलब 7 जुलाई से लेके हम आज की तारीख 8 अगस्त तक देखेंगे हम कौन कौन से जो मेजर न्यूज़ है वो कब कब आए और कैसे क्या आई है। तो ओके, तो स्टार्ट कर दें। पहले तो कौन सी न्यूज़ है, पहले तो यूएसडी के लिए ये एफएमसी न्यूज़ है, इसका कुछ डाटा है नहीं, तो हम नीचे वाले देखेंगे आपको क्लियर बता सके। तो ये देखो ये अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ है 10 तारीख को थी, 10 जुलाई को थी 6 बजे यूएसडी के लिए। यहाँ पे आपको डेट दिखेगी, यहाँ पे टाइमिंग दिखेगी और ये कौन सी करेंसी की है वो दिखेगी। ओके, तो ये न्यूज़ थी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। इसका मतलब है किन किन लोगों की गवर्नमेंट जॉब चली गई यूएस में। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे मीजर क्या है। मीजर क्या है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल वो फील्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द पास्ट वीक। तो इसका सिंपल सा मतलब है लास्ट वीक में कितने लोगों ने पहली बार बेरोज़गारी का पैसा लेने के लिए अप्लाई किया। जैसे अगर कोई छोड़ता है या काम से निकाल दिया जाता है तो वो गवर्नमेंट से हेल्प मांगता है, उसका काउंट यहाँ होता है। तो आई बात समझ में? ओके, तो अपने को ये भी देखना होगा कि इसका यूजुअल इफेक्ट क्या आ रहा है। इसका यूजुअल इफेक्ट आ रहा है कि एक्चुअल लेस देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। ये क्या हमें बता रहा है, एक्चुअल लेस देन फॉरकास्ट, मतलब जितना पीछे का फॉरकास्ट था उससे लेस आ गया तो गुड फॉर करेंसी, मतलब यूएसडी के लिए वो अच्छी न्यूज़ है। ओके, तो फॉरकास्ट हमें कहाँ दिखेगा कि ये जो हिस्ट्री होता है, ये जो हिस्ट्री में हम देखेंगे, क्योंकि ये हो गया इसी वजह से हम हिस्ट्री में देखेंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पे पहली फॉरकास्ट दिखाई दे जाता है, फॉरकास्ट और प्रीवियस डाटा दिया होता है और एक्चुअल फॉरकास्ट जो न्यूज़ है वहाँ पे आने होता है। अब ये 6 बजे न्यूज़ है तो 6 बजे एक्चुअल का डेटा आने वाला था। ओके, तो इन्होंने क्या बताया कि एक्चुअल लेस देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। तो एक्चुअल फॉरकास्ट क्या था, 236 के फॉरकास्ट था और एक्चुअल में क्या आया, 227 के एक्चुअल में फॉरकास्ट आया। तो ये कम फॉरकास्ट से कितना आया, कम आया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्चुअल लेस देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। इसका मतलब है करेंसी के लिए अच्छी न्यूज़ है, तो यूएसडी क्या होगा, ऊपर जाएगा। इसका मतलब अब यूएसडी का कोरिलेशन है गोल्ड, तो गोल्ड में क्या आएगा, निगेटिव आएगा और ये यूएसडी क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो देन ओके, अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम हो गया। तो दूसरी देखते, दूसरी कहाँ है, सीपीआई। ये देखो 15 जुलाई को थी सीपीआई मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें इन्फ्लेशन रेट समझते, मतलब महंगाई बढ़ेगी या घटेगी, राइट। ये हो गया सीपीआई मंथली, ये सीपीआई ईयरली, मेडिसिन, ट्रिम्ड, कोर सीपीआई और सीपीआई ईयरली और सीपीआई मंथली। तो देखेंगे सीपीआई मंथली, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, चेंजेस इन द प्राइस इज गुड एंड सर्विस परचेस बाय कंज्यूमर। प्राइस में चेंजेस आना ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे यूजुअल इफेक्ट क्या है, यूजुअल इफेक्ट लिखा है कि एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी में तो फॉरकास्ट क्या था, 0.1 था
तो फोरकास्ट एक्चुअल कितना आया 0.1, तो ये क्या न्यूज़ है, ये न्यूट्रल न्यूज़ है, अच्छी भी न्यूज़ नहीं है और बैड भी न्यूज़ है नहीं है, वो न्यूट्रल है। ओके, अब ये 3 मेजर देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। कोर सीपीआई मंथली में देखेंगे कि क्या मेजर क्या आ रहा है कि चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विस परचेज बाय कंज्यूमर इंक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी। इसका यूजुअली पिट क्या आ रहा है कि एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। तो फॉरकास्ट क्या था 0.3 था, तो एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट, तो देखो ग्रेटर देन से फॉरकास्ट आया क्या, नहीं आया, 0.2 आया। इसका मतलब क्या है, करेंसी के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है, यूएसडी के लिए बैड न्यूज़ है। ओके, ये क्या हो गया कि यूएसडी लिए बैड न्यूज़ है। तो ये एक हो गया मंथली, कोर पीपीआई मंथली हो गया। तो सीपीआई मंथली देखेंगे, एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। यहाँ पे भी न्यूज़ निगेटिव आई, न्यूट्रल आई। तो यहाँ पे क्या था 0.3 डाटा था फॉरकास्ट, एक्चुअल में भी वही पे आया 0.3। तो इसका मतलब है ये सिंपल सा न्यूट्रली आया, मतलब अच्छी भी नहीं और निगेटिव भी नहीं। तो लास्ट आता है सीपीआई ईयरली। ईयरली में क्या लिखा है, चेंजेस इन द प्राइस इज गुड एंड सर्विस परचेज बाय कंज्यूमर सेम, एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी सेम। एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट क्या था 2.6 था, आया कितना 2.7%, ये करेंसी के लिए गुड है। इसी वजह से मार्केट जो ऐसा करता है ना, आपने देखा होगा कि ऊपर से न्यूज़ 6 बजे आने के बाद डायरेक्टली ऊपर चला गया और जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे आ गया। इसका मतलब है कि जो मंथली न्यूज़ है वो निगेटिव आई, कोर पीपीआई की मंथली न्यूज़ है वो निगेटिव आई, और ये न्यूज़ कितने आई, न्यूट्रल आई, और ये ईयरली न्यूज़ आई अच्छी आई। तो इसी का मतलब थोड़ा सा ऊपर जाता है और जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आता है। इसी वजह से जो ऊपर नीचे होता है, इसी वजह से होता है कि एक निगेटिव में आता है और एक पॉजिटिव में आता है, इसी वजह से। सीपीआई हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम हो गया। ओके, तो थर्ड हम देखेंगे जेपीवाई में बैंक हॉलीडे। इसका मतलब है जापानीज़ में बैंक हॉलीडे क्यों है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में होगा, जापानीज़ बैंक विल बी क्लोज्ड इन ऑब्जर्वेंस ऑफ मरीन डे। मरीन डे की वजह से जापानीज़ में बैंक सारे क्लोज होंगे। इसका यूजुअल रिपीट क्या होगा, लो वॉल्टिलिटी नहीं मिलेंगे आपको, अच्छे ट्रेड नहीं मिलेंगे, इसीलिए जिस दिन हॉलीडे है उस दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है यूएसडी की 7:15 पे 20 जुलाई को क्या आ रहा है कि फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फ्लैश सर्विस पीएमआई। तो ये समझते हैं कि ये क्या होता है। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के फोल्डर में जाके देखेंगे कि मेजर क्या आ रहा है, लेवल ऑफ डिफ्यूजन इंडेक्स बेस्ड ऑन सर्वे परचेजिंग मैनेजर इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई होता है। इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के परचेसिंग मैनेजर सर्वे करके देखा जाता है कि फैक्ट्री एक्टिविटी बढ़ रही है या घट रही है। तो 50% से ऊपर चली गई तो ये न्यूज़ अच्छी है, और 50 से नीचे आई तो ये घट रही है। तो हम अब जाके क्या करेंगे, फॉरकास्ट देखेंगे, फॉरकास्ट में क्या आ रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यूजुअल रिपीट देखेंगे पहले। यूजुअल रिपीट क्या दिखा रहा है कि एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। फॉरकास्ट क्या था 52.7 था और एक्चुअल क्या आया 49.5%। इसका मतलब है निगेटिव न्यूज़ है यूएसडी के लिए। तो यूएसडी क्या होगा, ऑब्वियसली नीचे जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया कि फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में क्या होता है कि एक सर्वे किया जाता है कि जो इंडस्ट्री है वो बढ़ रही है या घट रही है। वो 50% से ऊपर जा रही है तो वो अच्छी बात है, और 50% से नीचे आ रही है तो वो अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, वो नेगेटिव है। दिस इज़ फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। फ्लैश सर्विस पीएमआई इज आल्सो लाइक दिस। तो यहाँ पे देखेंगे, अब आते हैं, अब यहाँ पे क्या है, यूएसडी की न्यूज़ है 30 जुलाई को एडीपी नॉन फार्म पेरोल चेंजेस। नॉन फार्म पेरोल का मतलब है कि कितने जॉब्स एडेड हुए और कितने जॉब लॉस्ट हुए। मंथली के बेसिस पे देखते हैं कि कितने जॉब ऐड हुए और कितने जॉब लूज हुए, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज। इसका मेजर क्या आ रहा है कि एस्टिमेट चेंज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पीपल ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ इंक्लूडिंग द फार्मिंग इंडस्ट्री। मतलब फार्मिंग इंडस्ट्री में भी देखेंगे कि कितने लोग लॉस्ट में हैं और कितने लोग एडेड हो रहे। तो यहाँ पे कि यूजुअल पिट क्या आ रहा है कि एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। तो फॉरकास्ट था 77K और आया कितना 10K आया। तो ये यूएसडी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है।
क्योंकि फोरकास्ट से बहुत ज़्यादा बढ़ गया एक्चुअल में। तो ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। दिस इज़ नॉन फॉर्मिंग पेरोल। मैं नॉन फॉर्मिंग पेरोल आपको पूरा तरीके से समझाता हूँ कि कैसा क्या होता है। मंथली रिपोर्ट शोइंग हाउ मनी जॉब्स वेर एडेड एंड लॉस्ट इन यूएस। उसमें क्या हो गया कि फार्म हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ये सब देखते हैं मंथ के बेसिस के हिसाब से एक्चुअल निकाल देगा, एक्चुअल में क्या हो रहा है, बढ़ गया और घट गया, तो उसी हिसाब से न्यूज़ आती है। ओके, तो लास्ट वाली क्या है हमारी एफएमसी, फेडरल फंड्स रेट और एफएमसी। एफएमसी न्यूज़ में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। एफएमसी का पूरा फुल फॉर्म है फेडरल ओपन मार्केट कमिट्स। तो इसका यूजर रिपीट क्या आ रहा है कि मोर हॉकिश देन एक्सपेक्टेड इज गुड फॉर करेंसी। तो आप सोच रहे हैं कि मोर हॉकिश देन एक्सपेक्टेड, ये कुछ नया ही आ रहा है यूजर रिपीट में। तो आप एग्जांपल कर लेते हैं कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 0.25 से मार्केट बढ़ेगा, पर इन्होंने बढ़ाया कितना, 0.50% से बढ़ाया। इसका मतलब क्या हो गया कि मोर हॉकिश देन एक्सपेक्टेड। तो क्या हो गया कि यूएसडी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होगी, तो यूएसडी ऊपर जाएगा। पर यहाँ पे क्या हो गया कि ये न्यूट्रल आ गई न्यूज़। इसका डाटा नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं। बट यहाँ पे फेडरल फंड्स रेट का क्या आया कि एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। तो ये टोटली क्या हो रहा है कि पिछले कई महीनों से सेम आ रहा है, मतलब न्यूट्रल आ रहा है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और ये बुरी भी नहीं। सो बस इतना ही था फॉरेक्स बैटरी में।